हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। जैसा बिहार एसएससी के लिए फॉरेस्ट गार्ड समेत जितने भी फिजिकल पोस्ट हैं उसका शॉर्ट लिस्टेड जारी कर दिया गया है, जिसमें यही देखने को मिल रहा है कि किसी का रोल नंबर ओनली 1 में है, किसी का 2 में है, किसी का 3 में है, किसी का चारों में कॉमन दिखाई दे रहा है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है उसको हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो का आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं कि फिजिकल पोस्ट के शॉर्ट लिस्टिंग में विकल्पों का ख्याल रखा गया है। जो हम लोग से वहाँ पर मांगा गया था, आशुलिपि, श्रुति लेखन, हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर दक्षता, डीसीए और भी 2-3 चीज़ मांगे गए थे येस नो के रूप में। उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। जैसे पहला, फिजिकल और नॉन फिजिकल का ख्याल रखा गया है। जो लोग फिजिकल में येस किए हैं उन्हीं को इसमें कंसीडर किया गया है। दूसरा, ये जो विकल्प है, ये शुरू के 4 विकल्प आशुलिपि, श्रुति लेखन, हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन खास महत्वपूर्ण है फिजिकल पोस्ट के लिए। और यही कारण है कि जैसे कि जिसी में एक पोस्ट में आशु सहायक और निरीक्षक में हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, श्रुति लेखन, आशु लेखन, ये चारों का ज़रूरत है। जो चारों में यस किए होंगे तो उसमें रिजल्ट आया होगा, नहीं किए होंगे आशुलिपि श्रुति लेखन में नहीं किए होंगे नो, लेकिन इसमें दोनों में यस होगा तो उनका टंकक सहायक और निरीक्षक में नाम है। अगर इसमें से बहुत सारे लोग हिंदी में नो कर दिए हैं तो अंग्रेजी टंकन में यस है, तो एक सबसे लास्ट था अधिनायक अनुदेशक, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्राइटेरिया था, उसमें टंकन का कोई क्राइटेरिया नहीं था, तो उसका उसमें ओनली रिजल्ट है फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इससे अगला सवाल ये उठेगा कि क्या टाइपिंग पोस्ट में भी विकल्पों का ख्याल रखा जाएगा, तो इसका हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं हम। ये रहा रिजल्ट का पीडीएफ, आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे लास्ट वाला पेज पर पोस्ट कोड 4 है, अधिनायक अनुदेशक। इसका क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्राइटेरिया है और ओनली इंटर इसमें है, तो इसमें कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ये ऊपर वाले दोनों पोस्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये अधिनायक अनुदेशक में जितने लोग के रिजल्ट हैं लगभग मैक्सिमम लोग के मैच कर जा रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले रिजल्ट में। जैसे एक का हम एग्जाम्पल उठाते हैं, ये 50,710 को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले लिस्ट में। 50,710 को देखते हैं मैच करता है कि नहीं। 50,710 देखिए मैच कर गया, यानी कि लगभग हम लोग देखते हैं जैसे इसी में से एक रोल नंबर को उठा लेते हैं, तो इसमें से नहीं, जहाँ से कम रिजल्ट है वहाँ से अधिक में मिलाएंगे तो कॉमन होने का चांस रहेगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं बीच में से कहीं शुरुआत से ही। अधिनायक अनुदेशक यहाँ पर है। हाँ, मान लीजिए ये एक रोल नंबर हम ले लीजिए 14,379 को, इसको हम लोग फॉरेस्ट गार्ड में मैच कराते हैं 14,379 को। 14 देखिए यहीं पर मैच कर गया। तो उम्मीद है आप लोग भी मिलाए होंगे, या जो लोग नहीं मिलाए हैं अगर टाइम हो तो मिला सकते हैं आप लोग। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जिनका भी अधिनायक अनुदेशक में नाम है तो उसका निश्चित ही फॉरेस्ट गार्ड में नाम है। अगर ऐसा कोई है, अगर जिनका अधिनायक अनुदेशक यानी फॉरेस्ट पोस्ट कोड 4 में अगर उनका रोल नंबर है तो पोस्ट कोड 01 अधिनायक अनुदेशक में जरूर हो, फॉरेस्ट गार्ड में जरूर होगा अगर वो अधिनायक अनुदेशक में उनका रोल नंबर होगा तो। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड और अधिनायक अनुदेशक में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटर चाहिए। तो ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए विकल्प खास महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो हम लोग से मांगा गया था वहाँ पर फॉर्म भरते समय, सबसे पहले फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, जो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल किए हैं उन्हीं का रिजल्ट है। और उसके बाद इंटर मांगा गया था, तो फिजिकल पोस्ट में इंटर ही चाहिए, हिंदी उर्दू का यहाँ कोई लोचा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आशुलिपि, श्रुति लेखन, हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, ये चारों विकल्प
फिजिकल पोस्ट के लिए ज़रूरी थे और इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अधिनायक अनुदेशक में जिनका रोल नंबर है उनका फॉरेस्ट गार्ड में भी है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें कोई टेक्निकल का ज़रूरत नहीं था। लेकिन अब इन दोनों का अलावा दो में तो कॉमन होगा अधिनायक अनुदेशक और फॉरेस्ट गार्ड में, लेकिन जो आशु जो पोस्ट कोड 2 और 3 हो गया टंकक सहायक और निरीक्षक और आशु सहायक निरीक्षक, उसमें उनका रोल नंबर तभी नहीं होगा जब इन चारों में से किसी में भी उनका नो होगा तो उनका आशु सहायक और निरीक्षक पोस्ट कोड 2 में उनका रोल नंबर नहीं होगा। और ये दोनों आशु सहायक और निरीक्षक के लिए है, साथ ही में ये दोनों भी है। जिनका ये चारों में यस होगा तो उन्हीं का नाम होगा आशु सहायक और निरीक्षक में। अब दूसरा बात, आशु लिपि श्रुति लेखन को इग्नोर करते हुए अगर हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन जिसका दोनों में ही यस होगा उनका नाम होगा टंकक सहायक और निरीक्षक जो पोस्ट कोड 3 है। अब देखिए, अब यहाँ से दो चीज़ें, जिसका ये चारों में यस है, यहाँ भी यस, यहाँ तो यस है, यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, तो इनका चारों में भी रोल नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब आइए, हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन दोनों में यस है तो उनका 3 में भी रोल नंबर आ सकता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी, अधिनायक अनुदेशक में भी और टंकक सहायक और निरीक्षक में भी। और जिनका ये नोन है यहाँ भी, मतलब इसमें से हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन सब में अगर नो है तो उनका सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड में होगा। तो यही कारण है किसी का 1 जगह कॉमन है, किसी का 2 जगह कॉमन है, किसी का 3 जगह है, किसी का 4 जगह है। एक बार फिर से समझते हैं, ओनली फॉरेस्ट गार्ड में उसी का होगा जो इस चारों में नो किए होंगे। देखिए, पहली बात, पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 4 में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग के इन्हीं 2 में रोल नंबर हैं। और टंकक सहायक और निरीक्षक में भी उन्हीं के रोल नंबर है जो दोनों में ही यस किए हों, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर एक में भी नो हो गया होगा तो उस पोस्ट में उनका नाम नहीं होगा। अगर ये चारों में जो यस किए होंगे तो वैसे ही लोगों का चारों में रोल नंबर हो सकता है। अब जैसे सपोज कोई हिंटर भरा है आशु लिपि या श्रुति लेखन, किसी में से भी नो हो गया तो आशु सहायक और निरीक्षक का उनका दावेदारी खत्म हो जाता है, उनका उसमें रोल नंबर नहीं होगा। उनका उसके अलावा तीनों में भी रोल नंबर रह सकता है। इतना ही नहीं, इसमें से किसी में भी नो हो जाएगा तो आशु संचालन नहीं, इसमें से किसी में भी नो हो जाएगा तो आशु सहायक और निरीक्षक में रोल नंबर नहीं हो सकता है शॉर्ट लिस्टेड में। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों में से किसी में भी एक नो हो जाएगा, चाहे दोनों में चाहे किसी एक में भी, तो उनका टंकक सहायक और निरीक्षक में नाम नहीं होगा। ठीक है, और वही कारण है, समझ गए आप लोग, किसका 1 में कॉमन है, किसका 2 में कॉमन है, किसी का 3 में कॉमन है, किसका 4 में कॉमन है। चारों में कॉमन तभी हो सकता है जब चारों में यस होगा। टंकक सहायक और निरीक्षक और फॉरेस्ट गार्ड में 2 में कॉमन तभी हो सकता है जब हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन दोनों यस हो। तो इसका ख्याल रखा गया है, तभी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जो हम लोग विज्ञापन पर एक बार चलते हैं मेंस के, यानी कि जो इसका योग्यता है इसमें से टोटल में यस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी टंकन में यस किए हैं, हिंदी में नो कर दिए, तो इस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उसी तरह से ऊपर में हिंदी अंग्रेजी में से किसी में भी नो हो गया तो इस पोस्ट का दावेदारी खत्म। साथ ही श्रुति लेखन और आशु लेखन भी इसका एक योग्यता है। तब सवाल उठता है कि यहाँ तो इसका ख्याल रखा गया विकल्पों का, अब सवाल उठता है कि जब टाइपिंग का शॉर्ट लिस्टेड आएगा तो वहाँ भी विकल्प का ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो जी हाँ, रखा ही जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे रखा जाएगा। इसमें मैक्सिमम पोस्ट पर हम यही देख पा रहे हैं कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन कंबाइंड रूप से है। जैसे यहाँ पर फिजिकल वाले पोस्ट में कंबाइंड रूप से ज़रूरत था हिंदी अंग्रेजी टंकन का। ऐसा नहीं कोई अंग्रेजी में यस किया हो हिंदी में नो किया हो तो उसको इस पोस्ट के लिए माना ही नहीं गया होगा। दोनों में कंबाइंड रूप से यस होना चाहिए। और जो आयोग विकल्प मांगा था फॉर्म भरते समय तो इंडिविजुअली अलग अलग मांगा था। हिंदी प्लस अंग्रेजी टंकन को एक साथ कर देना चाहिए था, आशु लिपि प्लस श्रुति लेखन को एक जगह कर देना चाहिए था, ताकि पता चलता कि कैंडिडेट को दोनों में ही यस करने पर ही वो पोस्ट मिलेगा। लेकिन आयोग ऐसा नहीं किया।
अब देखिए, अब फिजिकल को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग समझ गए कैसे किसी का 1 में कॉमन है, किसी का 2 में है, किसी का 3 में है, किसी का 4 में है। अगर हम नॉन फिजिकल पर चलते हैं तो मैक्सिमम सीट पर देखिए कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन एक तकनीकी योग्यता के रूप में है। उम्मीद है अगर यहाँ भी शॉर्ट लिस्टेड होगा टाइपिंग पोस्ट का तो इस ऑप्शन का बखूबी ख्याल रखा जाएगा। जो लोग इसका ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। देखिए मैक्सिमम पोस्ट कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन है। अब देखिए तो ये विकल्प पर अब यहाँ से शुरू होता है अब नॉन फिजिकल का विकल्प। तो हिंदी टंकन में तो बहुत सारे लोग नो कर दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आता है कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन। यहाँ पर जो दोनों में जिनका येस होगा उनको टाइपिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर एक में भी नो होगा तो फिजिकल पोस्ट की तरह में भी उनका लिस्ट में नाम ना रहे। तो अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इन दोनों में से किसी भी एक में नो नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर दिए हैं भूलवश तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैक्सिमम पोस्ट में ही योग्यता है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। लगभग 90% सीट में यही योग्यता है। तो निश्चित है कि कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन में इंडिविजुअली येस होना जरूरी है, अलग अलग। यहाँ भी येस, यहाँ भी येस। और सबसे बड़ा डाउटफुल पॉइंट है पंचायत सचिव, ठीक है। वांछित योग्यता के रूप में वहाँ पर लिया जाएगा MS ऑफिस का ज्ञान और कंप्यूटर पर टंकन। तकनीकी नहीं है लेकिन कंप्यूटर पर टंकन तथा MS से वांछित योग्यता में भी वहाँ प्रेजेंट होना ज़्यादा जरूरी हो। कोई फेल करे या पास करे तो वांछित योग्यता का तो मतलब यही होता है, उसको कंसीडर करना है। लेकिन प्रेजेंट तो भाई ज़रूरी होगा। जैसे मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्या होता है, इंग्लिश को में कम से कम प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। मैट्रिक या 10th के एग्ज़ाम में पास या फेल होने पर भी उनको रिजल्ट में फेल नहीं दिखाया जाता है, ओवरऑल पास ही दिखाया जाता है। मे भी यहाँ भी वही हो। अब देखिए इसकी योग्यता में क्या क्या है, कंप्यूटर पर टंकन यानी कंप्यूटर टंकन, MS ऑफिस का ज्ञान मतलब कंप्यूटर दक्षता। अब इस पोस्ट के लिए जिनका दोनों में कंबाइंड रूप से ये होना चाहिए, कंप्यूटर टंकन और MS ऑफिस में। अगर इसमें से किसी में भी एक नो हो जाएगा तो मे भी पंचायत सचिव के शॉर्ट लिस्टेड में उनका नाम ना आ पाए। तो अगर ऐसा कोई है तो कमेंट करेंगे कि मैंने दोनों में कंबाइंड रूप से येस नहीं किया है, या किसी एक में किया है, एक में नो कर दिया है। तो उसी तरह से इसका भी ख्याल रखा जाएगा DCA वाला पोस्ट के लिए। जिनका येस होगा तो उनके लिए भी एक पोस्ट है, वो वाला हम बता देना चाहते हैं। स्वागतक का है पर्यटन विभाग में, तभी वे कंसीडर हो पाएंगे। नहीं तो देखिए यहाँ पर DCA चाहिए और विदेशी भाषा की जानकारी में भी येस वहाँ होना चाहिए प्राथमिकता के लिए। जिसे देखिए उसका भी विकल्प मांगा गया था विदेशी भाषा का। अब नो होगा तो उसके लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और क्या, अब रह गया कि नॉन फिजिकल पोस्ट में आशुलिपिक का भी कुछ पोस्ट है। जैसे शुरू से ही देखा जाए आशुलिपिक, तो जो लोग का आशु लेखन में येस होगा उनको इस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो वही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉन फिजिकल पोस्ट में यहाँ पर ये दोनों नेसेसरी है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन कंबाइंड रूप से येस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में येस है एक में नो है। चाहे कंप्यूटर संचालन में येस किए हैं इसमें नो कर दिए तो ऐसा नहीं होगा, दोनों में ही येस होना चाहिए। और स्पेशली फॉर पंचायत सचिव कंप्यूटर टंकन और MS ऑफिस यानी कंप्यूटर दक्षता में। देखिए पंचायत सचिव में कंप्यूटर दक्षता डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा क्या है, MS ऑफिस का ज्ञान लिखा है। लेकिन आयोग ने इसका अलग कॉलम नहीं देते हुए कंप्यूटर दक्षता वाले में ही MS ऑफिस को समेट दिया है। यानी कि MS ऑफिस कहने का मतलब कंप्यूटर दक्षता में भी ये होना चाहिए। अगर स्किल टेस्ट लेता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में तो इसका बखूबी ख्याल रखा जाएगा। अगर जो लोग इसमें से किसी एक में भी नो कर दिए होंगे तो शायद उनको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ना माना जाए। अगर ऐसा कोई मिस्टेक से कर दिए हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यही वीडियो बनाने का मकसद था, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो रेड कलर वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल बटन भी दबा दीजिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।